आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उसे फ्रंटियर भी बोला जाता है, उसे बाउंड्री भी बोला जाता है। तो दोस्तों, जो भी लेक्चर्स आ रही हैं या फिर लेक्चर आएँगे, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कंपाइल करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए, जो कि एक बार आप ले लें यहाँ से, तो दोबारा एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और कैसा भी ट्विस्टिंग क्वेश्चन्स है, आप अपने लैंग्वेज में उसे आंसर दे सकें। तो बुकिश लैंग्वेज पे बात ना करेंगे हम लोग जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसी पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड सभी लोग समझ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, मोदी जी और अंबानी का एक मीटिंग हुआ, जिसमें मोदी जी ने अंबानी से कहा कि भाई, इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इंडियन मार्केट में अभी इकलौते सिर्फ एक मुकेश अंबानी ही है बिजनेसमैन, और कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है यही कर रहे हैं, या तो मोबाइल का करेंगे या फिर एक और गुड्स के, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में दो गुड्स को लेकर चलते हैं तो अज्यूम कर लेते हैं। तो मोदी जी ने बोला अंबानी को कि भाई, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये जो भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां है उनसे और भी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसे कम करना पड़ेगा वरना सब चले जाएंगे। तो अंबानी ने बोला कि बताइए क्या करें। तो मोदी जी ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स जो भी हैं उसे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। तो अंबानी ने बोला कि अगर इसे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तो जो हम पहले से मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि मुकेश अंबानी पहले से मोबाइल ही सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक कार हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो फिर मोबाइल कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो मोदी जी ने बोला, अब इन्हें इकोनॉमिक्स की ज्ञान तो है नहीं। इन्होंने बोला कि क्यों, इतना पैसा है, इतना रिसोर्स है, तो दोनों कर लो। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड ही है। जो आपने गुजरात में मुझे एक वन पीस ऑफ लैंड, थोड़े से स्किल लेबर, अनस्किल्ड लेबर और जो भी मशीनरी है आप उस उतना ही हमें दिए थे, तो वही मेरे पास रिसोर्स बचा हुआ है। तो उसमें अब हम मोबाइल प्रोड्यूस करें या कार प्रोड्यूस करें, ये तो समस्या है, दोनों कैसे कर सकते हैं। तो मोदी जी बोले जैसे भी करो लेकिन करो। तब और ये बोलकर यहाँ से निकल गए। अब मुकेश अंबानी सोचने लगे, क्योंकि ये तो जानते हैं ना इकोनॉमिक्स कैसे रन करता है, स्केर्स रिसोर्सेस है हमारी इकोनॉमी में, जैसा हम जान रहे हैं। तो इनका मतलब था कि उसी एक प्लॉट ऑफ लैंड, वही लेबर, वही मशीनरी के साथ हम मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे थे, अब कार भी प्रोड्यूस करना है, तो कैसे करें, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन लगाए हम कि दोनों प्रोड्यूस कर सके। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन निकालते हैं जिससे दोनों कुछ कुछ प्रोड्यूस कर ले, जिससे मिनिमम जिससे मिनिमम सेटिस्फैक्शन सोसाइटी को हो जाए, दोनों प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपका बैकग्राउंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ठीक है। प्रोडक्शन का मेन बैकग्राउंड यही है कि एक बिजनेसमैन है, इन्हें मालूम है कि इनके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूजेस भी है, लेकिन अगर हम एक प्रोड्यूस करेंगे तो हमको दूसरे का कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है। मोदी जी ने इन्हें एक ही पीस ऑफ लैंड दिया और उसी में इन्होंने जो फैक्ट्री बनाया, मशीनरी बनाया, मोबाइल के लिए लगाया था, बट अब इन्हें इलेक्ट्रिक कार भी प्रोड्यूस करनी है, तो समस्या आ गई। तो अब ये सोचेंगे कि कैसे प्रोड्यूस करना है। अब जब ये सोचने लगेंगे तब हम पढ़ाई करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। अभी कर्व रहने देते हैं दोस्तों, हम जब भी पढ़ते हैं पीपीसी 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 करते हुए निकल जाते हैं, बट उसका जो मेन बैकग्राउंड है, उसकी क्या बेसिक्स है, वो हम कभी जान नहीं पाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग है ये। पहले हम जानते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है कि विथ गिवन लिमिटेड रिसोर्सेस, मीन्स जो भी गिवन लिमिटेड रिसोर्सेस है, दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेरियस अल्टरनेटिव गुड्स विच कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। एक मेरा गिवन रिसोर्सेस है, इसका डिफरेंट वेरियस अल्टरनेटिव यूज हो सकता है, कार, मोबाइल, पिज्जा, फैक्ट्री। तो जो भी है एक रिसोर्स का वेरियस अल्टरनेटिव यूजेज हो सकता है। तो ये हमें बताता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मीन्स एक रिसोर्स का क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोड्यूस करने का। क्या वो कार कर सकता है, मोबाइल कर सकता है, पिज्जा कर सकता है, फैक्ट्री कर सकता है।
तो ये सारी जो है ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये रिसोर्सेस है जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब जब हम इसी में कर्व जब डाल देते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के साथ जब कर्व डाल देते हैं तो ये बन जाता है द डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि हम एक कर्व पे कैसे कैसे अपना डिफरेंट मेथड लगा के, कॉम्बिनेशंस लगा के, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं, तो उसे हम पीपीसी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मीन्स उसका क्या, वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन किया जा सकता है, और कर्व मीन्स एंड कर्व शोइंग डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यह इसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट शो करता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर, फ्रंटियर भी बोलते हैं इसे, shows the various alternative combinations of good, जैसे हमने बोला various alternative combinations of good and services that an economy can produce when the resources are all fully and efficiently employed। तो दोस्तों ये कहता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज, कर्व क्या है, ये दिखाता है कि जो वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स मींस अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम गुड्स का मिलाकर हम कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी का ज्यादा कर सकते हैं, किसी का कम कर सकते हैं, विथ फुल्ली यूटिलाइज्ड, हम मान के चलते हैं कि जो भी रिसोर्स है हम उसको फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, मीन्स कोई वेस्टेज नहीं है, हम एक एक सटीक एकदम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्या वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स एक ज्यादा करे तो दूसरा कम, दूसरा ज्यादा करे तो पहला कम, तो इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है, ठीक है, आपने तो देख लिया, बट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशंस होता है, जैसे मान लेते हैं कोई कॉम्बिनेशन नाम डाल देते हैं, आगे हम देखेंगे, जैसे ए बी सी डी ई है, तो ए का कॉम्बिनेशन क्या हुआ दोस्तों, कि हमने एक्स का था उसका जीरो प्रोड्यूस किया, तो वाई का हमने क्या किया, जब हमने एक्स का जीरो किया तो सारा का सारा रिसोर्स मेरा वाई पे गया, मीन्स हम इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। उसके बाद जब हमने एक्स का एक यूनिट बढ़ाया तो हमने इसका 2 यूनिट खो दिया, मीन्स 20 से 18 पे आ गए। जब हमने इसका 2 यूनिट किया, जब हमने इसका एडिशनल 1 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किया तो हमने और ज्यादा गिव अप किया, मीन्स ट्रेड ऑफ किया। जब हमने थर्ड यूनिट पे आया तो हमने और ज्यादा ट्रेड ऑफ किया। जब हमने फोर्थ यूनिट पे आया तो हमारे पास इधर कोई रिसोर्स ही नहीं बचा जिससे हम वाई प्रोड्यूस कर सके, इसे अभी छोड़ दीजिए। तो यही होता है, ये वेरियस कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है ना, कि x बराबर 0 और y का 20, ठीक है, x का 1 तो y का 18, x का 3 तो y का 14, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब कॉम्बिनेशंस ही है। तो वही बोल रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, हम प्रोडक्शन तो सारे कॉम्बिनेशंस का कर रहे हैं, बट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। और दोस्तों पीपीसी जो है वो आपका इलस्ट्रेट करता है स्कार्सिटी एंड ट्रेड ऑफ। पीपीसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स मेरा स्केर्स है, स्केर्स रहता ही नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात कहाँ आती, जिसको जितना जो मन करता प्रोड्यूस करके बेचता। और ट्रेड ऑफ की बात आती है, जब रिसोर्स लिमिटेड है तो हमें ट्रेड ऑफ तो करना ही पड़ेगा। ट्रेड ऑफ मीन्स सैक्रिफाइस होता है, कि हमने एक का ज्यादा करना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, तो इसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं। तो आगे बढ़ने से दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा। तो अजम्पशंस पहले देख लेते हैं, आपको हर एक स्टेप पे इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस मिलेंगे, और अगर वो अजम्पशंस हटा दे तो इकोनॉमिक्स अपने आप में वायोलेट कर जाएगा। तो पहला अजम्पशंस क्या है दोस्तों, इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, हम मानकर चलते हैं कि इकोनॉमी दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्स एंड वाई। जैसे मुकेश अंबानी क्या हमने बोला था कि अभी हम मान के चलते हैं कि मुकेश अंबानी जो है दो ही गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले उन्होंने मोबाइल कर रहा था, अब मोदी जी के कहने पे उन्होंने कार स्टार्ट कर दिया, तो दो ही गुड मोबाइल एंड कार प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, यही मानकर चलते हैं। वैसे मल्टीपल लेकर भी चल सकते हैं, बट नॉर्मली अज्यूम करते हैं ताकि एक बेस बन जाए इकोनॉमिक्स में समझने के लिए। दूसरा, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स, जो रिसोर्स है ये तो पता ही है कि स्कैर्स होता है, तो ये जो भी है आपका फिक्स्ड है, ठीक है, इससे आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इकोनॉमी में रिसोर्सेस। थर्ड है रिसोर्सेस आर नॉट स्पेसिफिक, रिसोर्सेस आर नॉट स्पेसिफिक का मतलब है
कि दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अदर गुड। अगर ये स्पेसिफिक होता, अगर इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, तो जो गुड मोबाइल अगर अंबानी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कैसे सोच लेते कि अच्छा ठीक है इसमें से कुछ हम ट्रेड ऑफ करके कार प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर ये स्पेसिफिक रहता तो जो मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है वो कार प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो इसीलिए रिसोर्स जो है वो स्पेसिफिक है कि हम एक्स से वाई पे या फिर वाई से एक्स पे शिफ्ट कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। रिसोर्सेस आर फुली एम्प्लॉयड, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्स जो भी दिया हुआ है हम उसका फुली एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मीन्स एफिशिएंटली यूज, ताकि कोई भी मेरा वेस्टेज ना हो, जो भी रिसोर्स है उसका वेस्टेज ना हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी मेरा आइडल रिसोर्स ना बचे बाद में, हम जो भी रिसोर्स है उसका एक एक रिसोर्स का यूज करते हैं। फोर्थ है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एन इकोनॉमी इज गिवन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी जानते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कुछ एक पीरियड टाइम के लिए फिक्स्ड रहता है। जैसे 4G आया तो 4G का जो भी एरा था 10 साल 15 साल, उसके बाद 5G आया तो 4G के बीच में कोई दूसरा तो आया नहीं, इन्वेंशन डिस्कवरी करने में टाइम लगा। तो मान के चलते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है आपका। रिसोर्सेस आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड मीन्स आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। एफिशिएंटली एम्प्लॉयड का मतलब है दोस्तों कि हम एक यूनिट इनपुट लगाते हैं तो मेरा उससे आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों। तो आउटपुट पर यूनिट इनपुट अगर ये जितना ज्यादा होगा हम समझेंगे उतना एफिशिएंटली हमने रिसोर्स को एम्प्लॉय किया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम अजम्पशंस को फिगर के थ्रू समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये फिगर होता है। हम आगे बात करेंगे कि हम कनकेव ही क्यों लेते हैं, कन्वेक्स या फिर परफेक्ट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लेते हैं, तो हम इस पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे हम अभी सिर्फ अजम्पशन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका फ्रंटियर हो गया, ये जो लाइन है इसे हम बाउंड्री भी बोलते हैं, ये फ्रंटियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइन पे मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, पॉइंट बी है। तो ये जो पॉइंट ए बी सी है दोस्तों ये आपका अटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मीन्स ये आपका माना जा रहा है कि इस पोजीशन पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स हुआ है, मीन्स नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हुआ है। मीन्स जो भी इकोनॉमी में रिसोर्स दिया गया उसके हिसाब से जो भी मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए था उसने इकोनॉमिक को किया, इकोनॉमिक ने उसका प्रोडक्शन किया मैक्सिमम। ये जो एक्स है दोस्तों ये आपका बताता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो ये जो एक्स दिखा रहा है आपका दोस्तों ये अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये जो एक्स है दोस्तों हमें कहा मैक्सिमम हम यहां तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हम कहा यहीं तक रह गया दोस्तों। इतना जो गैप हो गया मेरा खाली, ये तो मेरा रिसोर्स बर्बाद हो गया। और इसका रीजन क्या है दोस्तों कि हमने जो वर्कर्स है जो डिमांड कर रहे हैं जॉब, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो भी मेरा कुछ आइडल फैक्ट्रीज हैं बट काम में नहीं आ रहे हैं। इनएफिशिएंट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स रिसोर्स है हमारे पास बट हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं एफिशिएंटली। तो ये क्या हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। और जो वाई है दोस्तों ये आपका अनअटेनेबल है, अनअटेनेबल आउटपुट। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लाइन से बाहर जा रहा है दोस्तों, इसको हम अटेन नहीं कर सकते। क्यों अटेन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे को जो है गिवन रिसोर्स है। ठीक है दोस्तों, गिवन रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी। तो गिवन रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी के साथ हम मैक्सिमम इस लाइन तक ही दोस्तों प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बाहर हम नहीं बढ़ सकते। हाँ, इसके अंदर रह सकते हैं क्योंकि ये हमारी खुद की गलती है, क्योंकि रिसोर्स हमें मिला है बट हम उसका एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी गलती है। बट वाई पे जो है वो हम कितना भी दम लगा दें फिर भी हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे को जो रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है वो गिवन है। यहाँ तक पहुंचने के लिए दोस्तों हमारे को क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी में नई नई इन्वेंशन लाना होगा। या फिर रिसोर्स है कहीं हमें मिल गया कि चलो डायमंड का है, कहीं पे खदान मिल गया एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो गया, ये एडिशन टू रिसोर्स हो गया।
तब जाके ये कर्व शिफ्ट करते करते यहाँ पहुंचेगा। या फिर जो 4G था दोस्तों, हम मान लेते हैं कि 2020 तक यही एक लाइन था जो 4G तक हमने यूज करना था। 4G का मैक्सिमम अटेनेबल जो वैल्यू था ये यहीं तक था। बट अब हम क्या किए, अब हमें 5G मिला, तो अब हम यहाँ पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिसोर्स था, जो टेक्नोलॉजी था, उसमें इन्वेंशन करके हमने और ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें अपनाई, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्स है, जो प्रेजेंट रिसोर्स है, उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, तो हम वाई पोजीशन पे बढ़ सकते हैं। बट इकोनॉमी मानता है कि गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है, तो उस गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी के सहारे हम वाई तक नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो जैसे आपने सुना होगा कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों? तो हम यहाँ से यहाँ तक जाने को ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नहीं बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी क्या होगा दोस्तों? जब हम एक्स से इस लाइन तक आएंगे, मीन्स जब हम एक्स से या तो ए पे जाए, या तो बी पे जाए, या तो सी पे जाए, तो जब हम अपने रिसोर्स को, जो आइडल बच गया था, जो बर्बाद हो रहा था, उसका हम एफिशिएंट यूज करके जब हम लाइन तक पहुंचेंगे, तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों। ठीक है? यहां से अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड रिसोर्स को फुली एम्प्लॉयड करके जब हम इस लाइन तक पहुंचेंगे, तो इसी को ग्रोथ बोला जाता है। ये मैं ऐसे ही एडिशनली बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्यों कनकेव होता है, कन्वेक्स क्यों नहीं लेते हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होता है, क्यों हम ट्रेड ऑफ करते हैं तो मेरा कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है। तो इन सब पे हम आगे बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।